Good morning, student. Our today's topic is number system. आज हम लोग को नंबर सिस्टम पढ़ना है क्लास 9 का। आप सभी लोग नंबर के बारे में बहुत दिनों से पढ़ते हैं, नंबर को बहुत अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन ये जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं जो क्लास 9 का है, इसको अच्छे से समझा जाए और हम लोग जितने चीज़ें जानते हैं उसमें कुछ और बढ़ोतरी की जाए, छोटे छोटे पॉइंट्स को देखा जाए, तब इसे हम अच्छे से समझ पाएंगे, इसके कंसेप्ट को समझ पाएंगे और किस तरह से ये हमारे पुराने जितने भी गलतियां हैं, तो गलतियां हम लोग समझ चुके हैं, उनको दूर किया जा सकता। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना नंबर सिस्टम। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये है, ये दो नाम से जुड़ा हुआ है, नंबर और सिस्टम। नंबर का सिस्टम, अब नंबर का सिस्टम कैसे समझे, आखिर ये नंबर सिस्टम है क्या? तो सबसे पहले हमें नंबर समझना चाहिए और नंबर से पहले हमें ये समझना चाहिए कि आखिर नंबर बनता कैसे। तो हमें ये समझने के लिए सबसे जरूरी है डिजिट। तो आप सभी लोग जानते हैं कि नंबर से पहले हमें डिजिट समझना। डिजिट क्या? तो देखिए, डिजिट आपके फिक्स कांस्टेंट, आपके केवल 10 ही डिजिट हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारे पास 10 डिजिट हो, इन्हीं डिजिट को हम मिला करके नंबर बनाते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग अगर नंबर की बात करें तो ये क्या है, a group of digits है। अब जैसे देखा जाए 0 1 मतलब इसका 1 ही है, लेकिन ये अब 2 डिजिट से बना हुआ एक नंबर है। 0 2 ये भी 2 डिजिट से बना हुआ एक नंबर है जिसका वैल्यू 2 के बराबर है। अगर हम यहाँ पर, अब ये एक नंबर है जिसमें 3 डिजिट है, तो इस तरह से डिजिट का ग्रुप करके हम नंबर बनाते हैं और इन नंबर का वैल्यूएशन, इन नंबर का फॉर्मेशन इन डिजिट के ही मदद से होता है। तो नंबर देखिए इनफाइनाइट है, हम असंख्य संख्याएं बना सकते हैं, बहुत ज्यादा संख्याएं बन सकती हैं, लेकिन डिजिट हमारा फिक्स है, केवल 10 डिजिट हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब नंबर और डिजिट के बाद हम आते हैं कि ये नंबर आखिर किस तरह से कैटेगराइज हो। देखिए, हम लोग अपने नंबर को 2 हिस्से में बांटते हैं। पहला हिस्सा हमारा बनता है रियल नंबर। रियल नंबर वो सभी नंबर जो अभी तक क्लास 8 तक आप पढ़ चुके हैं, उसमें रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, 1/2 है, 5 है, 6 है, 7 है, कुछ भी जितना आपने पढ़ा। नंबर का एक दूसरा हिस्सा होता है जो हम बड़े क्लास में पढ़ेंगे, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और ये इमेजिनरी भी नंबर भी कहा जाता है। और इसे हम आगे पढ़ेंगे, आगे के क्लासों में पढ़ाया जाता है। फिलहाल हमें 9 के हिसाब से समझना है। तो रियल नंबर, अब इस रियल नंबर के भी 2 पार्ट हो जाते हैं और एक हिस्सा हमारा हो जाता है रेशनल नंबर और दूसरा हिस्सा हो जाता है इरेशनल नंबर। अब देखिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, अगर ये रियल नंबर का हिस्सा है तो रियल नंबर को हम समझ सकते हैं ऐसी जितनी भी संख्या जो रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है, जोड़ है, वो आपका रियल। अगर रियल नंबर के 2 हिस्सा हो गए, एक रेशनल इरेशनल, और इन्हीं से आपका रियल नंबर बना। अब रेशनल नंबर जो है जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, ये
कोई भी नंबर रख सकता है, जैसे 2 हो गया, ये एक रेशनल नंबर है, 3 हो गया, एक रेशनल नंबर है, 4/5 है, ये एक रेशनल नंबर है, 9/10 है, ये एक रेशनल नंबर है, ये माइनस में भी हो सकता है, ये 0/1 या 0 भी एक रेशनल नंबर है। तब हम अब समझेंगे रेशनल नंबर का अगर डेफिनेशन पर ध्यान दें, जो हमें क्लास 9th में ही पढ़ना है, जिसकी ज़्यादा जरूरत है, वो अब है कि ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जाए और q की वैल्यू 0 के बराबर न हो, ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए, जहां p और q दोनों इंटीजर्स हों, ये आगे हम लोग और डिफाइन करते जाएंगे, मिलता जाएगा इसका पॉइंट, और q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में हमारा जो नंबर है उसे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2 है, 3 है, 4/5 है, 9/10 है, -9/10 है, 0/1 है, लेकिन 10/ अगर हम 0 लिखते हैं तो ये आपका एक रेशनल नंबर नहीं कहा जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, तो अब देखिए आप 0/10 को हम रेशनल नंबर कंसीडर करेंगे, लेकिन 10/0 को हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, जो हमारा रेशनल नंबर का डेफिनेशन है, जो हमें रोकता है। अब देखिए कि रेशनल नंबर के दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक हमारा इंटीजर्स बन जाते हैं और एक हमारा फ्रैक्शन या डेसिमल हिस्सा। तो अब आप समझिए इंटीजर्स जिसको हम i से डिनोट करते हैं या कहीं कहीं z से डिनोट, ठीक, कि इंटीजर ऐसे नंबर्स हो गए जो प्रोडक्ट करता है, कंप्लीट नंबर्स, जैसे आपका 4 हो गया, 5 हो गया, -6 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, ये सभी के सभी इंटीजर्स। इंटीजर कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं आता। 0.5 ये आपका इंटीजर्स नहीं कहा जा सकता। 8 या 5.6 डेसिमल हिस्सा इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये जो भी नंबर्स होंगे पूर्ण संख्या में होंगी। अब देखिए इंटीजर्स जिसको i और z से डिनोट कर रहे हैं। अब ये इंटीजर को हम लोग 3 हिस्से में कैटेगराइज करते हैं, बांट देते हैं। पहला हमारा होता है नेगेटिव इंटीजर्स, दूसरा हमारा होता है 0 और तीसरा हमारा होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। इसे समझिए, इंटीजर को 3 हिस्से में कैटेगराइज करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, 0 और पॉजिटिव इंटीजर। अब जैसे देखिए पॉजिटिव इंटीजर में 4 हो गया, 14 हो जाए, 24 हो जाए, 36 हो जाए, 1000 हो जाए, ऐसे सभी नंबर को हम पॉजिटिव इंटीजर। 0 इटसेल्फ अकेला है और नेगेटिव इंटीजर में इन्हीं का हम नेगेटिव फॉर्म बना दें, -3, -8, -14, इस तरह से कोई नंबर रखें, -1400, ऐसे अगर नंबर्स बनाते तो ये हमारे क्या कहे जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर। तो अब आप एक बार शुरू से फिर समझिए। नंबर इसको हम लोगों ने 2 हिस्से में कैटेगराइज किया, रियल नंबर जिसको हम r से डिनोट कर सकते हैं। रियल नंबर जो ग्रुप है, इट इज अ ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर के बाद आता है इसका रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। फिर उसके बाद रेशनल नंबर को हम लोगों ने 2 हिस्से में बांटा, एक आपका इंटीजर हो गया, दूसरा आपका फ्रैक्शन या डेसिमल पार्ट्स। इंटीजर्स वो हो गए जो कंप्लीट नंबर हैं, जिनको i से डिनोट करते हैं या z से डिनोट किया जाता है, और इस इंटीजर के 3 पार्ट्स हो गए। एक आपका पॉजिटिव इंटीजर 4, 12, 14, 15, 16 जो भी नंबर आप ले सकते हैं, दूसरा आपका 0 और तीसरा आपका नेगेटिव इंटीजर जिसमें -6, -7, -8, -12 इस तरह से आप नंबरों को रख सकते हैं।
अब देखिए जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से होते हैं इनको हम लोग नेचुरल नंबर कह सकते हैं, जिसे हम n से लिखते हैं। मतलब पॉजिटिव इंटीजर जितने भी होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। और इस जीरो को लेकर के जब हम इस पॉजिटिव इंटीजर को इकट्ठा कर देते हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर साथ ही साथ जीरो, ये दोनों मिलकर के आपके होल नंबर हो जाते हैं और इसको हम लोग कैपिटल W से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा रेशनल नंबर के बारे में हुआ। आने वाले क्लासेस में हम लोग रेशनल नंबर को और सिग्निफाई करेंगे और डिफाइन करेंगे, इसके और भी पॉइंट्स को समझेंगे कि जितनी प्रॉपर्टीज है छोटी क्लास के हिसाब से, क्लास 9 के हिसाब से हम इसे और इलैबोरेट करेंगे। अब थोड़ा सा अगले हिस्से पे आते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम लोग क्यू डैश से दिखाते हैं। इसका मतलब पूरे जो नंबर सिस्टम है कुछ हिस्सा रेशनल से बना हुआ है, जो बचा हुआ पार्ट है वो इरेशनल, जिसे हम क्यू डैश से। ये वो रेशनल नंबर जो p by q के फॉर्म में न लिखे जाए, ऐसे नंबर जो p by q के फॉर्म में न लिखे जाए उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे, जहां पर q की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो देखिए irrational numbers are those numbers which cannot be written in the form of p by q and q is not equal to 0. So mainly these are the roots of different numbers, like under root 2, under root 3, under root 7, under root 12, or it may be also simplified as 2 root 3. तो ऐसे नंबर को हम दे दें जो रूट की मौजूदगी में है, या पाई हो गया, तो ये सभी के सभी आपके इरेशनल नंबर कहे जाएंगे जो रेशनल फॉर्म में नहीं। अब इसके बाद से हम लोग कुछ और डिफाइन करें तो इस क्लास में नंबर के साथ साथ कुछ और नंबर हम लोग समझ लें। तो सबसे पहले हम लोग समझना चाहेंगे फिर से कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये n से डिफाइन होते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। उसके बाद होल नंबर्स जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सक्सेसिवली इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ और नंबर समझ लें, इवन नंबर्स, और देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है, कंसेक्यूटिव नंबर का आते रहते हैं 1 2 3 4 5। उसी तरह से होल नंबर W से नोट करते हैं और 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाते हैं। इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2। ये बेसिक आइडियाज हो गए। इसके बाद हम लोग आते हैं इसमें प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं और वो फैक्टर 1 होता है और वो नंबर खुद होते हैं। तो इससे पहले हम लोग समझें कि फैक्टर, तब हम लोग इस प्राइम को समझते हैं। फैक्टर्स
सेंस है। फैक्टर्स का मतलब ऐसे नंबर हैं जो किसी खास नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते, मतलब जिसमें रिमाइंडर क्या है, 0। जैसे अगर हम इस 15 को 3 से डिवाइड करते हैं, 5 टाइम्स से डिवीजन जाता है और रिमाइंडर क्या बन जाता है, 0। तो जहां रिमाइंडर 0 हो जाए ऐसे डिवाइजर को क्या कहेंगे, फैक्टर ऑफ 15। उसी तरह से अगर हम 5 से किसी 15 में डिवाइड देते हैं, 3 टाइम्स देते हैं और रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आता है, तो ये रिमाइंडर भी फिर से 0 है। इसका मतलब 5 इज ए फैक्टर ऑफ 15। तो हम लोग दो चीजें सीखेंगे, एक नंबर जो पूरा कंप्लीटली एक नंबर को डिवाइड कर कंसीडर किया जाएगा, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 12 है, तो 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, ऐसे नंबर जो इस 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 6 और 12। तो ये एक ऐसा नंबर जो अगर डिवाइड दे 12 में तो हमेशा और हर बार रिमाइंडर 0 है, ठीक है। अगर हम 16 की बात करते हैं तो देखिए ये 1 2 4 8 और 16 से कंप्लीटली डिवाइड। अगर हम और कोई नंबर देते हैं तो उस केस में इनको छोड़ देते, उस केस में हमेशा और हमेशा रिमाइंडर डिफरेंट आएगा, भले ही वो टर्मिनेट हो जाए, भले ही वो डिवाइड पॉसिबल हो जाए, लेकिन जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है। ऐसे केस में क्या कंसीडर करेंगे, कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर के केस में हमेशा वो नंबर उस इवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा रिमाइंडर 0। फैक्टर सब समझे। इसके साथ साथ हम लोग मल्टीपल्स के साथ it is manifolds of a number। किसी एक खास नंबर का मेनी टाइम मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो मल्टीपल्स कहे जाएंगे। जैसे अधिकतर हम लोग जितने टेबल्स जानते हैं तो दे आर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर। जैसे हम 2 का अगर मल्टीपल्स देखें तो 2 के मल्टीपल्स 4 है, 6 है, 8 है और इस तरह से कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते हैं। इसी में 88 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 104 भी हो सकता है। तो दे आर ह्यूज नंबर्स व्हिच आर divisible by 2 or we can also understood it as they comes in the table of 2। तो जो 2 के टेबल में आते हैं उसी तरह से मान लीजिए कि 10 के हिसाब से सोचें तो 10 के मल्टीपल्स 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर कंटिन्यूअसली बनाए जा सकते हैं। ये आपके मल्टीपल्स। तो इसके हिसाब से, फैक्टर के हिसाब से अब हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ। तो प्राइम नंबर्स को अगर समझा जाए, ऐसा नंबर जो केवल 1 और इट्स सेल्फ से ही डिविजिबल हो। ये नंबर 1 divisible by 1 and itself।
नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड itself. जैसे अगर हम देखें 2, 3 और 4, 2 के हिसाब से अगर हम समझें तो इसके फैक्टर्स 1 है, 2 है. 3 के हिसाब से समझें 1 है और 3 है. 4 के हिसाब से अगर समझें तो इसके फैक्टर 1, 2 और 4. यहाँ 2 और 3 में केवल 2 फैक्टर हैं, तो ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर कहे जा सकते हैं. लेकिन 4 के फैक्टर की संख्या 2 से अधिक है, इस कारण से इसे हम लोग प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करेंगे. इट इज डिविजिबल बाय 1, 2 and 4. That means it has more than 2 factor, therefore it will be not called as a prime. तो अब हम लोग प्राइम नंबर को अगर कंसीडर करें तो अब हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17, 19, 23, 29, ये 30 तक के प्राइम नंबर्स हो गए. इसमें हम 1 को कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि 1 के पास 2 फैक्टर नहीं है. बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि प्राइम नंबर को 1 कंसीडर कर लेते हैं, जो गलत है. तो अब देखिए ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए. इसमें जो 2 है ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया. 2 जितने भी प्राइम नंबर होंगे उसमें सबसे स्मॉलेस्ट है. साथ ही साथ ये अकेला ओनली इवन प्राइम नंबर है. मतलब 2 आपका अकेला सिंगल इवन प्राइम नंबर होता है. इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर आपको मिलेंगे ये सभी के सभी ऑड नंबर, केवल 2 आपका इवन है. इसकी भी संख्या असंख्य इनफाइनाइट है. अगर हम कंटीन्यूअसली आगे बढ़ते जाएंगे तो ह्यूज नंबर ऑफ प्राइम नंबर आर देयर. सो दे डू नॉट हैव द फिक्स नंबर्स. इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है कि हाँ 10-50 नंबर ही हमारे प्राइम नंबर असंख्य है. तो आप समझ गए नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, एक के डिफरेंस के बाद आता है, कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, इवन नंबर हम जानते ही हैं, ऑड नंबर्स हम पहले से जानते हैं. एक डिविजिबल बाय 2 है, ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2. हम लोगों ने सीखा प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके जो 1 या खुद से डिविजिबल होते हैं. जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 30 तक का हम लोगों ने प्राइम नंबर लिखा. 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कंसीडर किया जाता है और ये ही अकेला इवन प्राइम नंबर होता है. अब जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो हम लोग कंपोजिट नंबर की बात समझे. तो कंपोजिट नंबर है एक ऐसा नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं. ऐसा नंबर जो 1 और इटसेल्फ से किन्हीं ज्यादा नंबरों से डिविजिबल होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर. इसे हम कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ए नंबर हैविंग more than 2 factors. जैसे अगर हम लोग अभी देख रहे थे एग्जाम्पल 4, तो 4 किससे डिविजिबल है? 1 से, 2 से और 4 से. उसी तरह से अगर हम 6 को कंसीडर करें तो 6 आपका 1 से, 2 से, 3 से और 6 itself से डिवाइड हो रहा है. तो 4, 6, 8, 9
तो 9 का देखा जाए 1 3 और 9, तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे नंबर आए जिनके फैक्टर्स की संख्या 2 से अधिक है और इन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर कहेंगे। सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर हो गया वो हमारा 4 होता है। ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो बच्चों अभी तक जितना हम लोग देखे ये सभी वो पॉइंट्स थे जो एक नंबर सिस्टम को कंटिन्यूअसली फॉलो करने के लिए हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। इन्हीं के बेसिस पे हम आगे और डिफाइन करेंगे और सब पॉइंट करेंगे। बस आपको ये समझना है जितने पॉइंट दिखाए गए हैं इसको आपको अपने कंसेप्ट में रखना है, अपने माइंड को एलाबोरेट करना है ताकि हम इस नंबर सिस्टम का जो मेन फंक्शन है, मेन टॉपिक्स है उसको समझें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।